हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। आप सभी का सेल्फ मेड ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे जो पैट का एग्ज़ाम हुआ था, पैट 2020, उसका क्वेश्चन पेपर विद आंसर की, यानी ऑफिशियल आंसर की। ये वीडियो बहुत पहले ही बनने वाली थी, लेकिन जब सोचा गया कि आंसर की आ ही गया है तो विद आंसर की हम आपको अवेलेबल करवाएं, ताकि आपको, वैसे आप लोगों को तो आंसर की का पता चल ही गया होगा जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, लेकिन जो आने वाले एग्ज़ाम होंगे उसके बाद ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होंगे उन स्टूडेंट्स के लिए या उन स्कॉलर के लिए, फ्यूचर स्कॉलर के लिए हेल्पफुल होंगे जो पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं या चाहेंगे। ठीक है, और ये जो है बिहार यूनिवर्सिटी का है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन पेपर जो है BRA-BU का है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसका आंसर की। ये जो है फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर सबका कॉमन होता है और सेकेंड पेपर जो होता है ऑप्शनल होता है। तो इसमें फर्स्ट पेपर में भी 50 क्वेश्चन होते हैं, सेकेंड पेपर में भी 50 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका सब्जेक्ट कोड जो होता है 51 होता है और पेपर का ये बुकलेट नंबर है और इसमें 50 क्वेश्चन यहाँ पे बताए गए हैं और 90 मिनट्स मिलते हैं आपको टाइम इसको सॉल्व करने के लिए। इसमें यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आप ध्यान में रखिएगा, आप पढ़ लीजिएगा। मैं नहीं पढ़ रही हूँ ताकि टाइम वीडियो लंबा ना हो। ठीक है, तो आप पढ़ लीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट यूजेस रैंक, यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है निम्न में से कौन सा परीक्षण का प्रयोग आंकड़ों में रैंक के लिए किया जाता है। तो इसका जो होगा सी होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लगा दिया है, आप देखते जाइए। द अजम्पशंस यूज्ड इन अनोवा इज, तो 2 का आंसर क्या होगा, 2 का आंसर बी होगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे जो होगा बी होगा, 2 का आंसर ये रॉन्ग है। ठीक है, उसके बाद सॉरी, हाँ, 3 का आंसर जो होगा दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी डाटा। तो 1 सेकेंड, सॉरी, इसका आंसर जो होगा आपका डी ही होगा। ठीक है, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्योंकि अनोवा का जंक्शन जो होता है वो इन चारों को अगर फुलफ़िल करे तो ये टेस्ट यूज किए जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी डाटा। तो इसके आंसर आपके थर्ड हो जाएंगे, यानी स्टूडेंट्स थीसिस। ठीक है, ये आपके होंगे स्टूडेंट्स थीसिस। नेक्स्ट है द स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स आर, क्या होते हैं, तो ट्रू ऑन एवरेज होते हैं। 4 का क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, यानी सांख्यिकी परिणाम क्या होते हैं, तो सांख्यिकी परिणाम जो होते हैं ट्रूली ट्रू भी नहीं होते, नॉट ट्रू होते हैं और टोटली करेक्ट भी नहीं होते और यूनिवर्सल ट्रू भी नहीं होते, यूनिवर्सली ट्रू भी नहीं होते, ट्रू ऑन एवरेज होते हैं जो एनपीसी के बेस पर निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको स्टैटिस्टिकल में मिल जाएगा आपको। ठीक है, सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। रिसर्च इज क्या है, तो ये जो हो जाएगा 5 का आपका बी हो जाएगा। वर्किंग इन साइंटिफिक वे टू सर्च ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम। फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप एकदम देख करके फटाक से इसे लगा मत दीजिएगा, इसका आंसर मार्क मत कीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि वर्किंग इन साइंटिफिक वे टू रिसर्च ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम। साइंटिफिक वे कहने का मतलब है कि आप जब भी कुछ रिसर्च करते हैं या जो भी करते हैं तो उसमें आप सिस्टमैटिक वे में, ठीक है, सिस्टमैटिकली
एक प्रोसेस के थ्रू आप उसे रिसर्च को कंप्लीट करते हैं, तो इसलिए इसे साइंटिफिक वे बोला जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? तो 6 का जो है आपका 6 का डी होगा। इसका आंसर जो होगा, रेंज नहीं होता है, मीन मीडियन मोड आपने पढ़ा ही होगा, सेंट्रल टेंडेंसी होता है, रेंज जो होता है वेरिएबिलिटी होती है, ठीक है, डिस्पर्जन होती है, ठीक है। 7 का हाइपोथेसिस क्या है? यह एक सपोजिशन है, ठीक है, सपोजिशन, पोस्टुलेट नहीं है। पोस्टुलेट हम, हाइपोथेसिस पहले हम जो होता है ना, हम कुछ रॉ मटेरियल के बेस पे हम उसे निर्धारित करते हैं, जैसे इंडक्टिव मेथड, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है, इंडक्टिव रीजनिंग होती है, उसके बेस पे हम इसे निर्धारित करते हैं, ठीक है। तो ये सपोजिशन होता है। उसके बाद हम लॉ या थ्योरी जो भी हो निर्धारित करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिसर्च टूल? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्वेश्चनायर, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द कोड लैंग्वेज दैट क्रिएट्स द वेब पेज इज नोन एज। अब इसे क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, HTML होगा, ठीक है। तो द कोड लैंग्वेज दैट क्रिएट द वेब पेज इज नोन एज HTML। नेक्स्ट होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? अब यहाँ पे पूछ रहा है नॉट अ सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी, तो जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा आप अपना माइंड सेटअप रखिएगा अच्छे से, तो आपको बीच बीच में क्वेश्चन जो रिपीट करेगा वो भी आपको ध्यान में जाएगा। जैसे पिछली बार आपने पढ़ा मीन मीडियन मोड एक सेंट्रल टेंडेंसी है, तो कौन उसमें वेरिएबिलिटी नहीं है, और यहाँ पे डिस्पर्जन का एक एग्जाम्पल नहीं है, और यहाँ पे पूछा है सेंट्रल टेंडेंसी कौन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा वेरिएबिलिटी, ठीक है। अब हम देखते हैं 11 क्वेश्चन। 11 में क्या क्वेश्चन देता है? उसका होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम? तो आपका आंसर होगा सी, MS एक्सेस, ठीक है। MS वर्ड नहीं होगा, MS एक्सेल नहीं होगा, MS एक्सेस होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडिंग एजेंसी ऑफ रिसर्च वर्क? तो इसका हो जाएगा आपका NAAC, क्योंकि NAAC जो है एक असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल है, ना कि यहाँ पर रिसर्च फंडिंग करता है। UGC है, DBT है, CSIR है, जो नेट UGC का नेट JRF का एग्ज़ाम देते हैं वो UGC होता है। वो ये बायोटेक्नोलॉजी के एरिया में जो काम करना चाहते हैं उसी से मिलता है रिसर्च के लिए फंडिंग। ये सारे CSIR जो है साइंस के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं 13 नंबर 13 क्वेश्चन, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नल हाइपोथेसिस इज, यानी एक शून्य परिकल्पना जो होता है, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। आप रिसर्च में जो काम करते हैं, वैसे इसमें तो रिसर्च से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि ये तो आपका PhD का ही है, तो आपको थोड़ा सा जानकारी इसके बारे में होना चाहिए। ये आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे टेस्ट की जा रही है कि आप कितने एलिजिबल हैं, ठीक है, PhD के लिए। तो इसका आंसर जो होगा आपका वो होगा डी, व्हेन देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन बिकम्स सर्कुलर व्हेन? इसका आंसर हो जाएगा आपका द डिकोडर बिकम्स एन एनकोडर, ठीक है। 14 का डी हो जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है, टू बी क्रिटिकल थिंकर वन मस्ट बी एनालिटिकल होना चाहिए, तभी आप एक अच्छा क्रिटिकल थिंकर बन पाओगे, अच्छे से उसे एनालाइज कर पाओगे किसी चीज़ को। तो नेक्स्ट है, बिट इज़ एब्रीविएटेड एज, यानी बीट से तात्पर्य है बाइनरी डिजिट, ठीक है। इसका आंसर ये होगा 16 का।
नेक्स्ट है आपका when mean, median and mode are identically the distribution is, यानी जब माध्य माध्यिका एवं बहुलक समान हो तो वितरण क्या होगा? तो इसका आंसर यहाँ पे सिमेट्रिकल वाइब्रेट दिया हुआ है, ठीक है। इस मतलब सॉरी, इसका आंसर होगा डी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन, तो इसमें हो जाएगा 18 का आपका बी, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। नेक्स्ट है इन कोरिलेशन बोथ वेरिएबल्स आर ऑलवेज क्या होते हैं? तो 19 का आपका आंसर हो जाएगा बी, रैंडम। इन कोरिलेशन बोथ वेरिएबल्स आर ऑलवेज रैंडमली उसे सेलेक्ट किए जाते हैं। URL स्टैंड फॉर क्या है? तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 20 का डी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी समान संसाधन लोकेटर, URL। 21 का हो जाएगा फॉर अ ईयरली एवरेज टेम्परेचर डाटा द मोस्ट इफेक्टिव ग्राफिकल डिस्प्ले, यानी सालाना औसतन तापक्रम डाटा के लिए सबसे प्रभावी चित्रमय प्रदर्शन क्या होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 21 का डी, लाइन चार्ट, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 द 10+2 स्कूल एजुकेशन पैटर्न विल बी रिप्लेस्ड बाय, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। 22 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डिसीजन अंडर द एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक नई शिक्षा नीति 2020 के निर्णय का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेटिंग अप ऑफ नेशनल रिसर्च। 23 का आपका आंसर हो जाएगा सिंगल रेगुलेटरी बॉडी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग फॉर मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन आल्सो। एकल नियामक संस्था भारतीय उच्च शिक्षा आयोग, साथ में चिकित्सा शिक्षा व कानून की शिक्षा के लिए भी, ये गलत है। मतलब ये डिसीजन नहीं लिया गया है, ठीक है। एकल नियामक संस्था भारतीय उच्च शिक्षा आयोग तो किया गया है, लेकिन साथ में चिकित्सा शिक्षा व कानून की शिक्षा के लिए भी, तो ये बात नहीं कही गई है, ठीक है। ओके 23 24 GUI stands for graphical यूजर इंटरफेस, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मैं एक ही तरफ लगा रही हूँ, अगर आप हिंदी भाषी होंगे तो ईजिली आप इस आंसर को ढक करके यहाँ से आप अपना आंसर की आप इसे प्रैक्टिस सेट के रूप में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। हु वॉज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ड्राफ्टिंग पैनल, तो इसका हो जाएगा आपका आंसर कस्तूरी रंगन, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सैम्पलिंग विल come the random sampling done of numbers of smaller non-overlapping areas under a big area of research, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्लस्टर सैम्पलिंग, ठीक है। क्लस्टर सैम्पलिंग, ठीक है। ALU stands for
एल्गोरिदमिक, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा आपका 27 का बी, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट मूवीज इमेज एंड फोटोग्राफ etc आर स्टोर्ड। तो इसका आंसर जो होगा आपका ये हो जाएगा सी, यानी फाइल सर्वर, फाइल सर्वर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन अ रैम। रैम निम्नलिखित में से किसका प्रयोग रैम में किया जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें से ये पूछ रहा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन नहीं है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी सी जो है सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सॉरी, MS वर्ड, सी होगा। MS वर्ड इसका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, C++ आपने सुना ही होगा। MS वर्ड तो आपको यूज करने के लिए होता है सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है, द स्पीड ऑफ अ क्लॉक इन अ कंप्यूटर इज यूजुअली मेजर्ड। इसका आंसर क्या होगा। कंप्यूटर में घड़ी की गति, स्पीड को जो मापा जाता है वो क्या चीज़ से सूचित किया जाता है। तो इसका आंसर होगा हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज। उसके बाद बग इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी मीन्स क्या होता है, BUG का मतलब। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉजिकल एरर। ठीक है, बग जो है लॉजिकल एरर है। नेक्स्ट पूछ रहा है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेरिफेरल डिवाइस फॉर अ कंप्यूटर। तो कौन नहीं है। तो इसका आंसर होगा CPU। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेरिफेरल डिवाइस फॉर अ कंप्यूटर। तो ये एक सेंट्रल बॉडी होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इंटरैक्टिव एंड स्टूडेंट सेंट्रिक। तो इसका आंसर क्या होगा। 34 का आई थिंक ये ग्रुप डिस्कशन हो जाएगा। ठीक है, फाइंड आउट द नंबर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। इसका आंसर क्या होगा आपका 35 का बी, 34। यहाँ पे देखिए आप, ये पूछा हुआ है कि कौन सा लेक्चर मेथड भी ज़्यादा, ये तो टीचर सेंटर्ड होता है, ये ज़्यादा क्या कहते हैं वो इंटरैक्टिव नहीं होता। ठीक है, वर्कशॉप भी कुछ को किसी काम को फुलफिल करने के लिए होता है, और सेमिनार भी एक इंटरैक्टिव नहीं होता, ग्रुप डिस्कशन होता है। ठीक है, और 1 GB इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंबर्स। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका 37 का डी, गूगल। ठीक है, नेक्स्ट है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व शुड बी, क्या होना चाहिए। तो 38 का हो जाएगा आपका डी, 0 स्क्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोर इज अ टाइप ऑफ। 39 का हो जाएगा आपका आंसर सी, ब्राउज़र। उसके बाद दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग राइट वॉज कंसिडर्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका हो जाएगा 40 का आपका डी,
यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट वॉज कंसिडर्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाई भीमराव अम्बेडकर। इसका आंसर की में जो आंसर दिया हुआ है उसका आंसर की यहाँ पे डी दिया हुआ है, लेकिन हमें नहीं लगता कि ये सही है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होता है, ये एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच तो नहीं है। इसका आंसर बी होगा, आप देखिएगा, लेकिन आंसर की के अनुसार डी है, लेकिन हमें नहीं लगता कि ये सही है। ठीक है, 41 का आंसर होगा द रिसर्च दैट एम टू एट इमीडिएट एप्लीकेशन इज। 41 का क्या हो जाएगा? एक्शन रिसर्च। ठीक है, द इंटरनल कम्युनिकेशन विद एन इंस्टीट्यूशन इज डन थ्रू। 42 का आंसर हो जाएगा MMS। ठीक है, क्या है? द इंटरनल कम्युनिकेशन विद इन एन इंस्टीट्यूशन इज डन। ये कुछ गलत आंसर की नहीं दिया है, MMS। ये आपको क्या लगता है? इसका आंसर आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके। 43 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस, यानी कौन सा नहीं है? तो 43 का आंसर होगा जो आपका सी होगा, मैचुरेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज्ड अंडर डेवलपमेंटल रिसर्च, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 44 का डी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सबसेक्शन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडियन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन रेफर टू प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, तो 45 का आंसर जो होगा 45 का हो जाएगा बी। ठीक है, 45 का बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज टेलीकास्ट इंटरैक्शन एजुकेशनल प्रोग्राम थ्रू इट्स ओन चैनल, तो 46 का हो जाएगा बी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रिसर्च डिवोटेड यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश इन 1972 इज लोकेटेड इन। 47 का आंसर होगा टोक्यो एंड जापान। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ अ गुड रिसर्च स्टूडेंट एक्सेप्ट वन, तो इसमें होगा आपका 48 का डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट गुड रिसर्च, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉन रेप्लिकेबल। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसर्च द डेवलपमेंट ऑफ कोविड-19 वैक्सीन कम्स, तो ये हो जाएगा अप्लाइड रिसर्च। ओके, तो ये रहा आपके पैट 2020 का क्वेश्चन विथ आंसर की ऑफ BRA BU PhD एंट्रांस टेस्ट का है। ठीक है, तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल पे न्यू अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस चैनल पे आपको 2 इयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जब PhD बिहार यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम फॉर PhD एडमिशन के लिए हुआ है पैट का, तो आपको मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से प्लेलिस्ट से आप इसके पिछले ईयर का भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। जब आप एग्ज़ाम देने जाओ तो क्वेश्चन पैटर्न को ज़रूर देखो, चाहे वो किसी भी टाइप का एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो इस पे आपको पैट का एग्ज़ाम का आपका 2 साल का मिल जाएगा। आप चैनल पे ज़रूर देखें, उसके बाद एग्ज़ाम देने जाएं।
थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।